राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि सखी की तबीयत जो है वो ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तिलक का भी तो इसलिए हम उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनके जो जैसे पेन हो रहा था उनके पेट में, तो वो रिलीफ मिल ही नहीं रहा था। तो इस वजह से वो जो है आज सुबह निकल गए हैं अपने घर, वो अपने घर चले गए हैं। क्योंकि घर से अच्छा ट्रीटमेंट और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि घर का जो माहौल होता है, पेरेंट्स के द्वारा जो केयर होती है वो कहीं और मिल ही नहीं सकती है। वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है घर जाके तो आदमी आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाता है कि हाय मैं अपने घर पहुँच गया, अब ठीक है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। बाहर हम जितने भी मतलब मॉडर्न बन जाएँ, बाहर रह के जो सुकून है ना वो नहीं आने वाला। तो अभी मैं अकेली हूँ, तो आकर मैंने ऑफिस से आकर अभी पहले मैंने पूजा की और फिर प्रसाद बनाया। प्रसाद में आज भिंडी और चपाती बनाई है। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो अभी चल पड़ी हूँ मैं मंदिर के लिए, क्योंकि ये समय मेरा मंदिर का होता है, मंदिर जाने का 8 से 9 बजे तक। अंधेरा अंधेरा अंधेरा, तो वहाँ पे जाके हम करेंगे भजन संकीर्तन। मंदिर की वाइब ही कुछ अलग होती है। आप घर बैठ के भी भजन करो, जहाँ हमको सुकून मिलता है वहाँ हमें भजन करना चाहिए। विश्व हमें घर बैठ के मिलता है तो घर बैठ के भजन करना चाहिए। अगर हमें मंदिर जाके सुकून मिलता है तो मंदिर जाके, अगर दोनों हम अटेंड कर सकते हैं तो दोनों हमें करनी चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रही हूँ क्योंकि लेट हो चुकी हूँ। बाकी प्रिया प्रियतम हमारे साथ रहते हैं हमेशा हमेशा। आज मैंने एक उसमें सुना कि देखिए हम बोलते हैं ना कि हमें पूजा नहीं आती, हमें विधि नहीं आती, हम कैसे ठाकुर जी की व्यवस्था करेंगे, हमें कुछ भी नहीं आता। तो कोई ज़रूरत नहीं है। किसने कहा कहते कि भगवान इन सब चीज़ों से मिलते हैं। अब बस भाव बनाइए, आप कुछ मत कीजिए, आप भगवान से बातें करना शुरू कर दीजिए। कहीं जा रहे हैं कि चलो ठाकुर जी, हाँ ठाकुर जी ये करो, हाँ ठाकुर जी। सबसे पहले आप ये करना शुरू कर दो, भगवान से बातें करना शुरू कर दो। कहीं जा रहे हैं, भगवान जी मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँ क्या, ये कर रहा हूँ, मैं करूँ क्या। यानी फिर धीरे धीरे क्या है, हम भगवान से जुड़े हुए महसूस करते हैं कि नहीं नहीं हम भगवान से जुड़े हैं। मैं आ ही नहीं रही हूँ, एक तो पहले ही श्याम रंग की हूँ और ऊपर से अंधेरा है, तो और श्याम रंग में दिख ही नहीं रही हूँ। तो अभी चलते हैं, आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और मंदिर में जो ठाकुर जी आए हाय, इतने सुंदर, मंत्र मुग्ध कर देते हैं कि अगर आप उनकी तरफ देख रहे हो ना तो आप देखते ही रह जाओगे। आप ऐसा सोचोगे कि नहीं अब मैं देखना नहीं है यार, ये क्या जादू हो रहा है, मैं नहीं देख सकती अब। तो ऐसा होता है। चलिए आपको मंदिर लेके चलते हैं। सो जाओ हे नंदलाला, सो जाओ हे बनवारी। अब पाँव पसार के श्री राधा जी की छवि सलोनी अखियन डाल के, मेरे लाडो जी की छवि सलोनी अखियन डाल के। फूलों से भी कोमल तेरे चरण दबाऊं मैं, प्यारे चरण दबाऊं मैं, कर दूं। राधे राधे जी, देखिए ये ब्यूटीफुल ड्रेस आपको फुल कॉम्बो, ये क्यूट सा हार, उसके साथ ये आपको कंगन और पगड़ी, हार और उसके साथ पटका भी मिलेगा। और ये ड्रेस आपको हर साइज में अवेलेबल हो जाए। चूड़ी और जी दिखा रही है रैप, कैसा है बता नहीं सकते हैं हम। ये क्या है, ये बताओ ये क्या है? This is bajre da sutta. This is lettuce. क्या? Lettuce. इंग्लिश? Yes. ओके This is capsicum. ओके And they'll put some onion, ओके tomato, ओके। and this is मतलब खुद के जो रोटी के जो यहाँ गोल रोटी के गोल करके सब्जी खाए वाला। ओह माय गॉड।
खुशी मैं तेरी हूँ। तो ठाकुर जी का शयन वगैरह हो चुका है और हम गए थे चाय चोरी। उसके बाद आकर मैंने थोड़ी सी लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस वगैरह हैं जो सेल करने के लिए थी, तो वो मैंने वीडियोस वगैरह स्टोरी वगैरह डाली है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सुबह मुझे जल्दी उठना होता है। कल से मैं आपको अपनी दिनचर्या भी दिखाऊंगी, आप देख ही रहे होंगे। अभी मेरी आंखों में भर भर के नींद आ रही है, तो अभी मैं सोऊंगी क्योंकि प्यारे तो सो गए हैं, अब प्यारे के साथ उनकी प्यारी भी सो जाएगी। तो हमारे प्रीतम प्यारे, हमारे प्रियजू सो चुके हैं, अब मैं भी सो जाऊंगी। हम सुबह उठते हैं, फिर सुबह क्या क्या होता है वो सारे दिनचर्या हम आपको दिखाएंगे। बाकी खुश रहिए, दूसरों की खुशी का कारण बनिए, हमेशा प्रिय प्रीतम के चरणों से लगे रहिए। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, नाम जब भी नहीं हो रहा है, भक्ति भाव कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बस भगवान से एक बातें करना शुरू कर दीजिए। भगवान को अपना एक संबंध बनाइए, भगवान के साथ अपना मानिए उनको। बस बोलने का तात्पर्य यही है कि देखो, मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप अभी हम इस स्टेज में कि हमें जो है दुनिया अच्छी लगती है, हमें ऐसा लगता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। मैं अनुभव की हुई बात बताती हूँ कि कोई अपना नहीं है इस ज़िंदगी में। प्रिय प्रीतम के अलावा कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं। हर कोई व्यक्ति आपके साथ मतलब के साथ जुड़ा है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि सबके साथ लड़ाई करनी, तू अपना, तू अपना नहीं, तू अपना नहीं। देखिए, आपको जो फ़र्ज़ मिला है, जो ठाकुर जी ने आपको ड्यूटी दी है, उस कर्तव्य को निभाइए। जिस प्रकार से हम फिल्म देखते हैं वो मात्र 3 घंटे की फिल्म होती है, ठीक है। अभिनेता वहाँ पे अभिनय करके चला जाता है, जो बेस्ट करता है उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिलता है ना। और अगर फिल्म अच्छी हम बोलते हैं कितनी प्यारी फिल्म है, इस एक्टर ने अच्छा काम किया था, इसने अच्छा काम किया था, उसको क्योंकि वो काम दिया गया है। वैसे ही ये जो संसार है ना, ये एक रंगमंच है, ठीक है। यहाँ पे हम सबको भगवान ने कोई ना कोई रोल प्ले करने के लिए दिया हुआ है कि तूने ये करना है, ये तूने ये रोल प्ले करना है, तूने ये रोल तुझे ये रोल दिया है, तो अपना रोल हमें हमेशा निभाना है। जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हटना है, कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है, जो आपके फ़र्ज़ हैं उनसे पीछे नहीं हटना है। आप सुख में किसी के साथ हो ना हो, परंतु दुख में हमेशा सबके साथ रहना है, सबको सहारा देना है। प्रत्येक व्यक्ति में भगवान है, ये समझकर सबके दुख को अपना समझो, अपना सब कर्तव्य निभाओ, परंतु किसी में आसक्त मत हो जाओ। देखिए, हमें ये नहीं है कि हाँ ये दुनिया अपनी नहीं है, ये अपना नहीं है, अपना तो मैंने इनसे भी बात करनी, कहाँ तो मैंने ऐसे करना वैसे करना, नहीं। सबके साथ व्यवहार कीजिए, परंतु एक सत्य हमेशा याद रखिए कि भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है। ये भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है, मैंने अच्छा अभिनय करना है। मेरे भगवान ने जो कर्तव्य मुझे दिया है, जो रोल प्ले करने के लिए दिया है, वो मैंने अच्छे से निभाना है। हर किसी में भगवान के दर्शन करने। आज भगवान इस रूप में मेरे से ये करवा रहे हैं, आज भगवान इस रूप में ये करवा रहे हैं। हर किसी में भगवान का भाव रखना है। टाइम लगता है, अभी हम भी देखो इस पथ में चल ही रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं। बस इसी आशा में है कि बस अपना रोल प्ले करते रहना है कि भगवान ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से निभाना है। इस संसार में रहकर मैंने भगवान का होना है, भगवान को पाना है, बस यही रखना है। अगर हमने भगवान ने हमें गृहस्थ आश्रम में रखने के लिए ही हमें प्रेरित किया है, तो हम गृहस्थ आश्रम में रहकर, ऐसा हम सोचते हैं कि गृहस्थी में रहकर कभी भी भगवान की पूजा पाठ नहीं हो सकती जिस तरह से हम करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन का वहम है। हमें हर काम, हर प्रत्येक कर्म अपना भगवान को निवेदित कर देना है। देखना वो कर्म ही पूजा बन जाती है। गृहस्थी में रहकर भी, अरे कितने ही संत हुए, सबसे बड़े गृहस्थ तो हमारे श्री हरिवंश जी हुए। हरिवंश जी से सीखिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे उन्होंने राधा रानी जी को पा लिया। भाई हमारे प्यारे हरिवंश जी की तो बात ही निराली है। और इसके बाद जो ब्लॉग अपलोड होगा 2-3 दिनों में, जो भी होगा वो मैं अपनी गुरु दीक्षा से रिलेटेड डालूंगी कि कैसे मेरी गुरु दीक्षा हुई है, कैसे इस दम पर कृपा हुई, कैसे कैसे। मैं तो बड़ी नीच हूँ भाई, मैं तो बड़ी पापी, मैं तो बड़ी अधमी, परंतु इन्होंने कृपा कर दी है बस। यानी आप सोच नहीं सकते, लिटरली मैं वो भाव, मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी कि कैसे मुझे गुरु दीक्षा मिली, वो ब्लॉग बनाऊंगी, बट मैं वो शायद शब्दों में भी बयान नहीं कर पाऊंगी। बस मुझे इस चीज़ की खुशी होती है ना कि ये जो अधम है ये थी नहीं इस लायक, तो इन्होंने बना दिया मुझे कि चल ठीक है। राधा रानी ने बोला होगा ठीक है लालचू कर दो, इस पे भी कृपा है, तो ये ऐसे ही है पापी। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं नीचों में नीच, मैं पापियों में पापी, मैं कपटियों में कपटी, मैं अधमों में अधम, अधमों की श्रोमणी, अधमों की रानी,
और ये कृपा करने में श्रेष्ठ, ये कृपालता की रानी, तो कैसे नहीं कृपा करती भाई। मैं तो बस यही है, बाकी खुश रहिए। मैं यही बोलती हूँ कि कोई भी जीवन में परिस्थिति हो, हर स्थिति में जीना सीखिए। ये स्थिति भगवान ने दी है, इसको अपनाओ। हमारे कर्मों की वजह से जो मिली है, भगवान इसको सहन करने की शक्ति देंगे। बस खुश रहिए, क्योंकि हमारी लाडली लाल जू ने हमें सिर्फ खुश रहना सिखाया है। उतार चढ़ाव आएंगे, मैं बोलती हूँ, मैं भी अब खुश नहीं रह पाती हूँ 24 घंटे में। बोलूँ कि दुख आ जाता है कहीं ना कहीं से, तो मुझे हो जाती है, पर अपने मन से लड़िए, फिर खुश हो जाइए कि मैं इस संसार की नहीं, मैं तो इनकी हूँ, तो इनकी होके मुझे दुखी नहीं रहना है भाई। ठीक है, राधे राधे, श्री हरिवंश।